स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लोगों का पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसा रहा था। पुअर फार्मर्स का क्या था, रिच फार्मर्स का क्या था कि रिच फार्मर्स क्या चाह रहे थे कि उन पे जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट की तरफ से उसको कम किया जाए, और पुअर फार्मर्स क्या चाह रहे थे कि जो उनको रेंट पे करना पड़ता है तो उसमें कमी लाई जाए, या जो रेंट ड्यू रह गया है वो लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनको पूरी तरीके से छोड़ दें। फिर नेक्स्ट हमारा तब का आता है बिजनेस क्लास का, कि बिजनेस क्लास का पार्टिसिपेशन कैसे था। कीन ऑफ एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, they now reacted against colonial policies that restricted business activities। कि कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की उत्सुकता उनमें इतनी बढ़ रही थी कि वो रिएक्ट करते थे किसके अगेंस्ट, कॉलोनियल पॉलिसीज़ की। और जो उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो रेस्ट्रिक्ट कर रखी थी, जिन पर रोक लगा रखी थी, उनके अगेंस्ट वो रिएक्ट करने लगे थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। वो चाहते थे कि जो इम्पोर्ट हो रहा है, मीन्स जो फॉरेन से जो विदेशी माल जो आ रहा है उनकी रोक लगाई जाए, उन पर प्रोटेक्शन की जाए। एंड रुपीज़ स्टर्लिंग स्टर्लिंग की जो है रुपीज़ के पैसों की जो स्टर्लिंग वास्तविकता जो है, एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। कि जो रुपए की जो मांग है वो बढ़ाने पे, रुपए की वैल्यू जो वास्तविक वैल्यू जो है रुपए की वो बढ़ाने पर क्या होगा, इम्पोर्ट डिस्करेज होगा। To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट के लिए 1920 में क्या किया, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनी, और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 1927 में, लेड बाई प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। ये किसके लिए, बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, इन्होंने क्या किया, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत बड़े, इन्होंने लेड किया इसको। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियल जो कॉलोनियल कंट्रोल था, जो विदेशियों का जो कंट्रोल था इंडियन इकोनॉमी पे, उस पर इन्होंने कंट्रोल किया। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसओबियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। और जो सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था तो इन्होंने इसको हेल्प की थी, ठीक है, कि इसको सिविल डिसोबियंस को सपोर्ट किया था। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। वो इम्पोर्टेड गुड्स को जो थे वो बेचने और ख़रीदने में क्या मना करते थे, रिफ्यूज़ करते थे, इनको नहीं बेचते और ख़रीदते थे। और दूसरी चीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंट देते थे, उसको दिया था, उन्होंने सपोर्ट दिया था डिसोबियंस मूवमेंट पे। फिर क्या हुआ, बिजनेस क्लास का क्या रहा कि बट दे स्टार्टेड विदड्रॉइंग देयर सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, गोलमेज सम्मेलन जो था, जब वो क्या हो गया, फेल हो गया, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसिस्टिक। कि बिज़नेस ग्रुप्स जो थे बहुत लंबे समय तक वो उत्साहित नहीं रह पाए थे, ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो उत्साही नहीं रह पाए। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़। वो किससे, जो उग्रवादी जो थे उनकी एक्टिविटीज़ से वो एप्रीहेंसिव, वो भयभीत हो गए थे। एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस। और लंबे समय तक डर गए थे वो, लंबे समय तक कि व्यवधान आएगा हमारे बिजनेस में, उनके व्यवधान आए। एज वेल एज द ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। ऐसे क्या हो रहा था, इन्फ्लुएंस हो रहा था सोशलिज्म में, यंगर मेंबर्स, कांग्रेस में यंगर मेंबर्स आ रहे थे, उनका इंक्लूजन हो रहा था। People participation, industrial workers, as the industrial came closer to the Congress, workers stayed aloof. As the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. अलग हो गए थे, इंडस्ट्रियल केम क्लोजर, कांग्रेस के काफ़ी करीब आए तो वर्कर्स जो थे अलूफ, अलग हो गए थे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबियंस मूवमेंट, ठीक है, सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ गांधी प्रोग्राम। गांधी के प्रोग्राम के कुछ आइडियाज़ उन्होंने लिए थे, लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लॉ, वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। ये उन्होंने आइडियाज़ लिए थे।
द कांग्रेस वॉज रिलुक्टेंट ऑफ इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। कांग्रेस जो थे वो इसके लिए इच्छुक नहीं थे, रिलुक्टेंट नहीं थे, अनिच्छुक थे वो कि वर्कर्स की डिमांड्स को अपने प्रोग्राम में, स्ट्रगल जो वो कर रहे हैं उसके प्रोग्राम्स में वर्कर्स की डिमांड्स को इंक्लूड किया जाए। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियल फोर्सेस, और इनको डिवाइड कर देगा। वुमेन का कैसे क्या रहा? ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। बहुत सी हज़ारों की संख्या में औरतें आईं गांधी जी को सुनने के लिए। They participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign clothes and liquor shops। वो कैसे पार्टिसिपेट किया? उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च किए, मैन्युफैक्चर का साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती थी, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स थे उनको पिकेटेड करती थी, बेकार लिक्विड शॉप्स को वो लोग जला दिया करते थे, उनको जला दिया करते थे कपड़ों को। मूव बाई गांधी जी इज कॉल्ड दे बिगिन टू सी सर्विस to the nation as a sacred duty of women, yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized। वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं का दिखाई दे सके। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट, उन्होंने बताया कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ, वी गुड मदर एंड गुड वाइफ्स, and for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization, कि महिलाओं के और को कोई भी पोजीशन देने के लिए बहुत समय लगा, उन्होंने नहीं दिया था। गांधी जी व्यूज़ ऑन अनटचेबल्स, महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि स्वराज कभी वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ़ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। अगर वो नहीं जाएगी अनटचेबिलिटी की तो स्वराज नहीं हो सकता। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन, उन्होंने हरिजन को अनटचेबल अछूतों को क्या कहा था? उन्होंने हरिजन कहा था। और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा ईश्वर के बच्चे हैं सब। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, सत्याग्रह आंदोलन किया था काय के लिए? टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, टेम्पल्स में एंट्री दिलाने के लिए। एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स, और पब्लिक जो वेल्स कुएँ होते थे वहाँ से वो लोग पानी ले सकें, टैंक्स से पानी ले सकें, रोड्स पे जा सकें, स्कूल्स में पढ़ सकें बच्चे, सभी के लिए खुला। ही हिमसेल्फ केम टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी द स्वीपर्स एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ द अनटचेबिलिटी। उन्होंने खुद से टॉयलेट साफ़ की थी, क्या भंगियों के स्वीपर के काम किए थे, वर्क ऑफ द भंगी स्वीपर्स के काम किए थे। उन्होंने ये दिखाने के लिए कि अपर कास्ट को अपना हृदय जो है वो चेंज करना चाहिए और गिव अप करना चाहिए सिन ऑफ अनटचेबिलिटी की जो दिमाग में बैठी हुई है उस बात को हटा देना चाहिए। पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पूना पैक्ट पे व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसेंटेड अम्बेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ। ही बिलीव्ड दैट सेपरेट electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society। उन्होंने कहा कि ये जब वो हो तो अलग नहीं होना, अलग इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, दलित को इसमें शामिल ही करना पड़ेगा, अगर शामिल नहीं करते हैं तो ये अलग पार्टीशन भाग हो जाएगा, सोसाइटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जीज पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि कोई भी अछूत नहीं, उन्होंने उनको हरिजन कहा, अछूतों को उनको मंदिर में जगह दिलाई। तो एक पूना पैक्ट हुआ था जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि उनको अलग नहीं बनाने दिया गया था, अलग से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करने दी गई थी, उनका अलग से निर्णायक मंडल नहीं बना, बल्कि क्या हुआ कि उनकी परसेंटेज जो आरक्षण था, रिजर्वेशन, वो बढ़ा दिया गया था। रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था कि 40% से लगभग 71% तक उनको आरक्षण दे दिया गया था कि उनकी सीट्स बढ़ जाएंगी। ये हुआ था पूना पैक्ट में। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। वो जनरली इलेक्टोरेट कर सकते हैं और उनको वोट वो जनरली दे सकते हैं, और लेकिन उनका जो आरक्षण है वो बढ़ाया गया था। उसी का परिणाम है आज जो देश में इतना अधिक मात्रा में आरक्षण लगा हुआ है, सामान्य अलग हैं और अक्षित वर्ग को इतना आरक्षण मिल रहा है।
ये हमारे गांधी जी के द्वारा दिया गया है सभी को। और नेक्स्ट में हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह पढ़ेंगे। अम्बेडकर ने क्या किया था, ही डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित, उन्होंने दलित के लिए अलग से डिमांड की थी। जिन्ना ने ही डिमांडेड द सिलेक्टेड इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने अलग मुस्लिम्स के लिए डिमांड की थी। गांधी जी ने ही अपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एज दैट कुड डिसइंटीग्रेट द सोसाइटी एंड नेशन, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपोज किया, उसको मना किया था कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होना चाहिए, कि ये जो है एक सोसाइटी और नेशन को बांट देगी, अलग अलग कर देगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की वीडियो पढ़ेंगे। अभी तक आपने ये पढ़ा है, इन चीज़ों को समझ लें अच्छे से। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।